नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप जानती हैं मैं लगातार बिहार कवरेज कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसके बाद मुझे लगा कि मेरे फेवरेट और आप सबके फेवरेट एम्बेसडर दीपक वोरा से बात करनी चाहिए राजनीतिक खबरों के बीच भी। और एक तो जब मैंने लद्दाख से वो खबर सुनी जिसमें प्रोटेस्ट हुए और सर वहां पे पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगा उनसे बात करनी है। और दूसरा यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, तो मुझे ये अपने आप में सुन के ही अजीब लग रहा था, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, और इसीलिए मैं सर को लेकर आई। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, विजयादशमी की शुभकामनाएं भी, बधाई भी और आभार भी कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे टाइम दे दिया मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का, which I can never say no to because you are simply the best. So it's great, it's a delight कि आपके साथ आज हूँ, बातचीत कर रहे हैं। लद्दाख के बारे में भी बातचीत करेंगे। वहां पर तो आप जानती हैं कि मैं विशेष सलाहकार हूँ, and what happened there should not have happened, but I certainly hope that we'll find a solution. We will. हम लोग भारतवासी हैं। Well, first let's start with the American system. ये बड़ा मजेदार सिस्टम है। अमेरिका एक बहुत तरह से मैं मानता हूँ कि एक पागल देश है। वो तरह तरह की चीजें करते हैं और पता नहीं फिर ऐसा क्यों करते हैं, कब करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स हैपन ओवर दैट। तो अमेरिका का बजट, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ताकि लोग, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, वो समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में अलमारी है, अलमारी की दो चाबियां हैं, एक आपके पास है और एक मान लीजिए अम्मा के पास है। अब आप दोनों को साथ साथ खोलना, नहीं तो खुलेगा नहीं। उसके अंदर पैसे पड़े हैं, आपको खर्च करना है। आप कहते जी मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अम्मा कहेगी कौन सी सब्जी ला रही हो? आप कहेगी जी मैं आलू लेके आ रही हूँ। बनी भिंडी लेके आओ। दोनों के बीच में बहस हो जाएगी और वो अलमारी खुलेगी नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक तरफ राष्ट्रपति है जो बजट की शुरुआत करता है, उसका एक ऑफिस ऑफ बजट मैनेजमेंट है, एक कानून बनाया था बहुत साल पहले। तो वो जो है ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, वो कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट साहब बताओ आप किस टाइप की चाय पियेंगे, क्या भोजन खाएंगे, कौन सी गाड़ी चलाएंगे, तो वो सब बजट में डाल देते हैं। फिर वो जाता है कांग्रेस के पास। जो कांग्रेस होती है वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दूसरा है सेनेट, मिला के उनको कहते हैं कांग्रेस। तो जब आप और अम्मा के बीच में फैसला नहीं हो रहा कौन खोलेगा, तो फिर आप कहते हैं चलिए जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं। फिर ये उनके पास जाता है मामला कि पहले क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं। फिर वो डिबेट चलती है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी पार्टीज बन जाती है, एक इस तरफ एक उस तरफ। और फिर आपकी RWA कहती है भाई देखिए हमारा विचार ये है वो है। एक पार्टी कहती है कि ये होना चाहिए, दूसरी कहती है ये होना चाहिए। आपस में बहस हो जाती है। एक साइड आप लोग फिर फैसला करते हैं, अच्छा ठीक है पार्टी ए भी अप्रूव करेगी, पार्टी बी भी अप्रूव करेगी। अब पार्टी ए में आपके मित्र हैं, वो तो अप्रूव कर देते हैं। पार्टी बी में अम्मा के मित्र हैं, वो अप्रूव नहीं करते, सब ठप हो जाता है। दिस इज द बेसिक थिंग। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट, वो शुरुआत करता है बजट की, लेकिन उसकी अप्रूवल कांग्रेस के पास होती है। और इसमें क्या होता है, जो मैंने देखा है, वो प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस तो बहुत होता है। कांग्रेसमैन को फोन करते हैं जो दूसरी पार्टी के भी, यार टाइगर सुन, वो तो क्या कह रहा था, तेरे को एक छुट्टी पे जाना था कहीं, ऑल एक्सपेंसेस पेड, अमेरिकन सरकार देगी। हाँ हाँ चला जा, पर ये वोट कर दियो इसके लिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो हैपेंस देयर। डोंट फॉर अ मोमेंट बिलीव कि वो देवता है, वो भ्रष्ट है पूरी तरह से। मैंने देखा है वहां का सिस्टम में, टोटली टोटली करप्ट। सो ये चीजें वहां चलती हैं, उसको वहां लॉबिंग कहते हैं। यहाँ पर तो हम कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस बाय, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। सो यहाँ पे क्या होता है, वो यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर होते हैं, वहां उसको लॉबिंग कहते हैं, जिसको हम यहाँ भ्रष्टाचार कहते हैं। सो दिस थिंग हैपेंस देयर कंटिन्यूअसली। अब फाइनली क्या हुआ है अमेरिका में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक तो कांग्रेस ने तो पास कर दिया क्योंकि रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट की पार्टी है उनकी मेजोरिटी है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि देखो भाई हम लोग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है आपका बिल, क्योंकि मेडिकल जो है एक्सपेंसेस जो अमेरिकन को देने पड़ते हैं, महंगाई हो रही है। आपने तो एक कांग्रेसमैन ने ये भी कहा, एक सेनेटर ने, क्योंकि ये सेनेट के पास गए ना, कांग्रेस ने तो पास कर दिया था, एक सेनेटर ने कहा आपने तो भारत से जो मेडिसिन आप इंपोर्ट करते हैं, आप तो उसमें भी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं ताकि अमेरिकियों को और देना पड़े। 90% ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, 90% अमेरिका में जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है वो विदेशी होती है, और एक अधिकांश हिस्सा भारत से आता है, थाईलैंड से भी आता है, कोरिया से भी आता है,
मेरा ख्याल ताइवान से भी आता है, बट भारत से बहुत बड़ा हिस्सा उसका। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, तो और महंगा हो जाएगा। और फिर मेडिकेयर तो आपको देना पड़ेगा। अब आप कुछ ऐसा मेडिकल सिस्टम लाइए कि अमेरिकन को तकलीफ ना हो। फिर प्रेसिडेंट की पार्टी कहती है बकवास मत करो, जब तुम्हारी सरकार थी वो उसका ओबामा उसने केयर बनाया था अपना, तो जितने इलीगल एलिगेंट्स इमिग्रेंट्स हैं उनको आप मेडिकल केयर देते हो, अमरीकी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। अब दोनों के बीच में आपस में ये झड़प हो गई है और बजट शट डाउन हो गया। इसका मतलब बजट पास नहीं हुआ भारत में। अब आपके घर में भी आपने अलमारी नहीं खोली है, पैसे आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब क्या है? फिर आप जो अम्मा सवेरे आती है काम करने के लिए या आपका ड्राइवर है ये, आप उनको बोलेगे भाई टाइगर जाओ, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है आपको देने, आपकी तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, घर जाओ। जब अलमारी खुलेगी हम दोनों सहमत हो जाएंगे, फिर आपको तनख्वाह दे देंगे। तो 7.5 लाख अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फरलो पे जा रहे हैं। फरलो का मतलब होता है घर बैठो, नो वर्क नो पे। सिर्फ डिफेंस और पुलिस को कहा जाता है और हॉस्पिटल वर्कर्स को कि आप लोग भाई एसेंशियल सर्विसेज हैं तो आप आइए काम करिए, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह तब मिलेगी जब ये बजट की अप्रूवल हो जाएगी। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कांग्रेस कहती नहीं करेंगे अप्रूव, फिर वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, टाइगर ये बजट बदल, तूने शुरू की थी बजट हमारे पास भेजा था, हम ये इसमें चेंजेस लाते हैं। फिर सेनेट और कांग्रेस आपस में बैठते हैं, जैसे आप अम्मा के साथ आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, कोई आप लोग दूसरे भी आएंगे बाहर से जो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेटर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये जी। अलग अलग है ना, एक लोकसभा राज्यसभा हाँ की हाँ, तरह मैं मान समझ लीजिए। गई। जी जी तो जी ये जी। बैठ जाते हैं साथ साथ। अब फिर मध्यस्थता करने के लिए ट्रम्प साहब तो मध्यस्थता में बहुत माहिर हैं, कहते हैं कि मैं हर जगह मध्यस्थता करता हूँ। वो तो ये भी कहते हैं कि महाभारत की सारी कहानी झूठी है क्योंकि कौरव पांडव में जंग नहीं हुआ था, मैंने सीज फायर करवा दिया था। तो अब ये चीजें जो ट्रम्प साहब की हैं, तो अब क्या उनके पास बजट जब मध्यस्थता हो जाएगी, एक कॉन्फ्रेंस कमेटी बैठेगी, चलिए प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, अब हम अग्री करके। प्रेसिडेंट देखता कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता, वो वीटो कर देता है। फिर वापस जाता है दोनों के पास, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट के पास। वो कहते हैं कि हम ओवरराइड करते हैं इसकी वीटो को, हम कहते हैं कि ये वैलिड नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ कैसे ओवरराइड करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे। बड़ा मजेदार सिस्टम है, आपस में भिड़ते रहते हैं। तो अभी क्या होगा मैम, इन दी एंड मैं बता देता हूँ। मेरे एक अमेरिकन सेनेटर दोस्त है, मैं आज उनसे बात कर रहा था, मजाक कर रहे थे। मैं कहा तुम लोग क्या करते रहते हो अपने लिए? कहता है देख अम्बेसडर, सीधी सी बात है, अभी दोनों जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जितने कांग्रेस के मेंबर्स हैं सेनेट के या रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो सब अपने एरिया जो उनकी, हम भी तो करते हैं ना, हमारे एमपीज वगैरह अपने, भाई यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना दो, या एयरपोर्ट बना दो, या हॉस्पिटल खोल दो, या ये कर दो, अपने लोगों के लिए वोट उनको चाहिए, वोट उनको खुश करना है। तो कहते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, ये समझौता होगा, ये मिलेंगे और पहला बजट पहला रेजोल्यूशन पता है क्या पास करेंगे? कहता है 20% हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। जितने कांग्रेस के मेंबर्स हैं और सेनेट के अपनी तनख्वाह बढ़ा देंगे, अलाउंसेस बढ़ा देंगे, और अमेरिकन टैक्स पेयर जो है उसको चूना लगता रहे। Now this is one opinion। मैंने देखा ये होता है, शटडाउन 20 बार हो चुका है अमेरिका के इतिहास में। पिछली बार ट्रम्प के फ्रॉम उसमें भी 80s हुआ आई था। गेस। मैं 80s से लेके अभी तक, पिछले चालीस ऐसा बहुत 45 बहुत साल में। बार 20 हाँ। बार हो चुका, मैंने देखा, आई वाज देयर वहां से शट डाउन हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि काम करते रहो, पैसे बाद में मिलेंगे। एक तरह से वो उसको क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट आपको मिलेगी। सो आई डोंट थिंक यू शुड गेट टेरिबली एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा सिस्टम है, दुनिया देखती है, हंसती है, मजाक करते हैं। अब इसमें योम किपुर चल रहा है, मुझे इजरायली जूइश फेस्टिवल है, तो अब कांग्रेस मिलेगी मेरे ख्याल 1-2 दिन के बाद, फिर बोलेंगे मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छी शैंपेन भी, बहुत अच्छी शैंपेन में, चल यार इसका बातचीत करके इसको पास करते। वो पास कर देंगे मैम। ये हो नहीं सकता कि 1 महीना 2 महीना 1 साल तक वहां पे फेडरल एम्प्लॉइज ना आए एक्सेट्रा। हम पे क्या फर्क पड़ेगा? जो भारतीय मूल के लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उन पे असर पड़ेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में उनको कोई असर नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट्सएवर। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लोन्स होते हैं, उनको लोन्स वापस करने होते हैं, लोन्स वापस करने पड़ेंगे। ये मत बोलिए टाइगर की सरकार बंद होगी तो लोन वापस नहीं करने पड़ेंगे, वाह पैसे। सो द होल थिंग इज इट इम्पैक्ट्स द गवर्नमेंट सेक्टर, डज नॉट इम्पैक्ट द प्राइवेट सेक्टर। अब ट्रम्प साहब नाराज हो गए, उसने बोला कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, बड़े प्रो डेमोक्रेटिक है, मैं रिपब्लिकन हूं, आपको मैं पैसे दे रहा था, फेडरल मनी मैं पैसे दे रहा था, कुछ ट्रेनें वगैरह, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांजिट बनाने के लिए, और कुछ और दे रहा था इस काम के लिए, उस ग्रीन एनर्जी के लिए, वो मैं नहीं दूंगा, वो भी रोक लिया उसने। सो देयर इज दिस फैसिनेटिंग थिंग अमेरिका में, ऑलवेज 3 है ना वो चेक्स एंड बैलेंसेस, द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड ये जो लेजिस्लेटिव।
तो चलता रहता है आपस में। अब मेरा ख्याल है इनमें से कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट फिर कोई कानून बनाएगी, फिर कुछ पास होगा लेजिस्लेशन कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है, प्रेसिडेंट या कांग्रेस। इस प्रेसिडेंट ने साबित कर दिया है कि प्रेसिडेंट ज्यादा शक्तिशाली, ही डजंट केयर अबाउट कांग्रेस, ये किसी की परवाह नहीं करता। This is the reality. So America is also churning. It's a disturbed society. It's a system जो इस समय बड़ा unusual है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई ना कोई समझौता होगा, जैसे आप और अम्मा में समझौता हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, अब ऐसा करेंगे, ये जो पैसे अंदर पड़े हैं आप कपड़े ले लेना, मैं शूज ले लूंगी, हम वहां चले जाएंगे, आप वहां चले, दोनों में समय हो गया जी, चलिए अब अलमारी खोल लेते। दिस इज एग्जैक्टली आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स। This is exactly what happens in the United States. ये मैंने आपसे इसलिए इस पर बात करना उचित समझा क्योंकि अक्सर शटडाउन जो टर्म है हम एसोसिएट करते हैं जो ऑपोजिशन है, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट के साथ आप इसे एसोसिएट नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ये अपने आप में एक तरह का इसमें विरोधाभास था और इसीलिए मुझे लगा एम्बेसडर सर कि मैं आपसे पूछूं। और दिक्कत क्या है ना कि यूएस के ट्रेजरी में तो बहुत सारे पैसे होंगे यहाँ मेरी और मेरी अम्मा की ट्रेजरी में उतने सारे पैसे नहीं है। लेकिन खुलेगी नहीं वो अलमारी जब तक आप दोनों सहमत ना हो जाए। दो चाबियां है ना, बैंक लॉकर में भी आप जाते, एक चाबी बैंक वाले के पास होती, एक चाबी आपके पास होती, दोनों चाबी लगाने लॉकर नहीं खुलेगा। द सेम, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग कि एक प्रेसिडेंट है, उधर कांग्रेस है, जब दोनों सहमत ना हो तो बजट पास नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा तो पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, तनख्वाह देने के पैसे आएंगे, कब आएंगे, जब बजट वो अमेरिका में जो लोग सुन रहे थे इस कॉन्वर्सेशन को, उन लोगों ने कुछ किया होगा। Because the conversation was so interesting. वो समझ नहीं आ रहे होंगे कि अम्मा और आदिति बेटी के बीच की जो अलमारी है उसमें क्या झगड़ा हो। नहीं, some might have thought कि आदिति अलमारी खोलने ही तो नहीं चली गई है सीधा from here। अम्मा की इजाजत के बिना नहीं खोल सकती, ना पैसे निकाल सकती है। एग्जैक्टली अब वो तो उनके दिमाग में रहा नहीं होगा, लोगों ने यही सोचना है कि अदिति गई और अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होगी। बहरहाल इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है सब। मैं एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे आपने पार्लियामेंट का एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ जिसके पास नंबर है वो बिल पास करा लेता है, वहां पे यूएस में ये अलग है उस लिहाज से। बेटा ये इट्स अलग एंड सिमिलर। नंबर्स तो थे उनके पास, कांग्रेस में पास करा लिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट में उनके पास नंबर नहीं थे, नहीं पास हुआ। तो फिर प्रेसिडेंट की जो इन्फ्लुएंस होता है वो सेनेटर्स को सेनेटर्स को फोन करते, यहाँ भी होता है कि भाई क्यों मुखालफत कर रहा है, क्या चाहिए तेरे को। वो सेनेटर बोलेगा जी मेरे स्टेट में, हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, तो मेरे स्टेट में अभी तक आपने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वादा किया था, नहीं बना, अच्छा मैंने नहीं बनाया, चलो कल बना देता हूँ, चल भाई मैं तेरे लिए वोट करूंगा। So this is a give and take, trade off होता है हर जगह। Politics, is the art of making the impossible into something that is possible. तो वो ये negotiate करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई दोस्त होता है कि यार देखो हमने एक डेलीगेशन भेजना है 18 देशों में, तू तो गया नहीं होगा, चल अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाइए। So हम लोग सरकार की तरफ से उसके पैसे दे देंगे। This kind of thing goes on, this trade, horse trading इसको कहते हैं, वो हो जाएंगे। मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट will get his way. He's very influential, he's very powerful and he doesn't care. वो अगर नहीं होता है ये पास, मान लीजिए कि अगर अड़ जाते हैं कि नहीं देंगे पैसे, फिर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगा कि कांग्रेस गई अमृतसर, मैं ये बजट पास कर रहा। अब ऐसा जब होगा, क्या उसका परिणाम होगा, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, तो अभी पता नहीं क्या होगा कि भाई कांग्रेस ने बोला प्रेसिडेंट तू छोले खा और प्रेसिडेंट ने बोला आप डोसा खाइए, तो फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। आई एम गोइंग टू वॉच दिस विद ग्रेट समथिंग बेटा, ये it's a wonderful country, I've lived there, I go there मैं फिर जा रहा हूँ 15 दिन के अंदर, be with my granddaughters, इतना अच्छा लगता है when you go there, very nice people, लेकिन हंसी भी बहुत आती है जब कभी परेशान हो जाओ तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प की कोई स्पीच सुन लो, स्टेटमेंट, शाम को एक देगा, सुबह एक देगा, 1 घंटे के बाद दोपहर में कुछ और देगा, रात को उठ के कुछ और देगा, तो इट्स अ गुड कॉमेडी शो, तो अच्छा रहता है अमेरिका में सुनने के लिए।
तो आपने, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल करने वाली थी, खास तौर पर कभी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, अभी उन्होंने फेल्ड मार्शल मुनीर को एक इम्पोर्टेंट आदमी बता दिया, जो खास तौर पे इसराइल का गाजा में जो ऑफेंसिव चल रहा है, उसके बाद जिस पीस डील की बात की जा रही है, उसमें कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और ये फेल्ड मार्शल जो है दोनों अग्री कर रहे हैं उसमें। ये पूरी स्टोरी आप थोड़ा सा इसका विश्लेषण मैं करिए समझा सर। देता हूँ, सीधी सी बात है बेटा, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरा, हर चीज ट्रांजैक्शनल होती है। मुझे क्या फायदा है, तुझे क्या फायदा, लोग बहुत बहुत से एनालिसिस करेंगे। अल्टीमेटली आदिति, जब आप और मैं एक समझौता करते हैं, आपको मीडिया वाले, आप तो हमें बता देंगी कि ये समझौता हुआ है, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं सो कॉल्ड, फौज से हों या इधर से उधर से, वो बताएंगे ये कैसे हुआ समझौता। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेसी में ये क्यों हुआ समझौता। अब मेरा मानना है, अब आपको मैं बताता हूँ, ये बेवकूफ मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया, सेल्फ स्टाइल मार्शल जो है, बेवकूफ आदमी जो क्या कहते हैं उसको, मुल्ला मुल्ला मुनीर, ये वहां गया और उसके साथ उसका चमचा भी गया था। वो चमचे का नाम बदमाश कोई है जो अपने आप को शरीफ कहता है, वो भी उसके साथ गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है इन लोगों से? आई टेक यू बैक टू द 50s। उस समय पाकिस्तान के, ये सुन लीजिएगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते थे, उनका नाम था जनरल मोहम्मद अयूब खान। उसने भी अपने आप को फील्ड मार्शल बाद में प्रमोट कर लिया था। वो अमेरिका गया और अमेरिकन, भाई पाकिस्तान नया देश है एटसेट्रा, तो उसने जाके कहा देखो भाई टाइगर लोग, मेरी फौज पाकिस्तान की अभी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि हम भारत से भिड़ गए थे, हमको मार पड़ी थी कश्मीर में, और हमारी नई फौज है, फौज फॉर्म हो रही है। तो ऐसा है कि मुझे हथियार चाहिए और मुझे समर्थन चाहिए, और मेरी फौज आपकी फौज है, बस अग्रीमेंट साइन कर लीजिए। आप क्यों अपने लोगों को मरने के लिए भेज रहे हैं? मेरे पास तो क्या फर्क पड़ता है, एक एक परिवार में 25-30 बच्चे हैं, मेरे मरेंगे तो क्या है, उनको तो जन्नत जाएंगे, वहां उनको हुरे मिलेंगी जो मेरे देश में नहीं है। सो ही साइंड दिस अग्रीमेंट, दो किए थे, एक सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में उसको बगदाद पैक्ट कहते थे, और एक सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब पाकिस्तान का दोनों में कोई रोल नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं है उसका इनके साथ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास लोग थे, फौज थी, इनके पास नहीं थे, तो ये दो अग्रीमेंट हो गए, बाद में दोनों खत्म हो गए थे। तो ये उस टाइम से शुरू हो गया था, 65 से पहले जो हमारा जंग हुआ था, तो अमेरिका ने इन अग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिया। हमसे कहा कि हथियार आपके अगेंस्ट यूज नहीं होंगे। तो हमने कहा यार टाइगर तुम बड़े होशियार हो, आपने एक बंदूक बनाई है जो एक ही डायरेक्शन में फायर करती है, दूसरी तरफ ही चलेगी, हमारी तरफ नहीं चलेगी, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग। खैर, जो होना था उस समय हुआ, जंग हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बैकग्राउंड है। पाकिस्तान इज विलिंग, ये जो सऊदी अरेबिया के साथ भी डिफेंस पैक्ट हुआ है, सऊदी क्या चाहता है, पैक्ट की क्या जरूरत थी, सऊदी तो पैसे वैसे भी दे सकता है, हथियार जो अमेरिका से ले रहा है वैसे भी दे सकता है। अग्रीमेंट की क्या, अग्रीमेंट दुनिया को दिखाने के लिए थी कि देखिए अब पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक दुनिया में शहनशाह फिर से बन गया। अरे तुर्की है, तू घर जा, तू क्या सोचता है तू शहनशाह है? शहनशाह तो मैं हूं, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे इजिप्ट तू भी घर जा, तू क्या सोचता है तेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली। इन लोग खुश नहीं है जो इसने सऊदी अरेबिया के साथ किया, और ईरान तो सबसे नाराज है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट कर रहे हो। तो मेरा जो ये मानना है, ये मुल्ला जो वहां गया था, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया इस पीस डील को, जो 20 पॉइंट्स का डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया। प्राइम मिनिस्टर का वेरी गुड। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया विदाउट कमेंट कि ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। हमने कहा वेरी गुड आइडिया, क्योंकि गाजा में शांति होनी चाहिए, विच इज आवर पोजीशन। सो ये जो गया है मार्चिंग, जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मैंने बताई है, क्या होता है मैम कि जब 9/11 होता है, उससे पहले जो कुछ हो रहा था, दोस्ती चल रही थी उन दोनों के बीच में। 9/11 होता है 2001 में, तो फिर एक अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल जाता है, उस समय मेरा ख्याल वो मुश मुश पुश पुश कोई ऐसा, बर्फ मुश, क्या नाम, मुश बर्फी, मुशर्रफ, ऐसा ही कुछ उसका नाम था। वो उस समय वो वहां का राष्ट्रपति था, तो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा ही कुछ था। तो उसको जाके इस अमेरिकन ऑफिसर ने बोला कि देखो अभी तक तो तुम तालिबान का समर्थन करते रहे हो, इतने साल तुमने तालिबान को सपोर्ट किया, कोई सरकार तोड़ दी थी 1994 में, तालिबान आया, अब देखो तालिबान को ठोको वरना हम तुम्हें बम मार मार के स्टोन एज में भेज देंगे। वो डर गए अभी, ने बोला मेरे अक्का, तालिबान को हमने समर्थन किया, अच्छा हमें याद नहीं है, कल से हम उनको जूते मारेंगे। तो उससे शुरू हो गया। उसके, वो सोवियत संघ की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सोवियत संघ की इन्वेजन के बाद में अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर, पाकिस्तान से मदद ले रहा था।
तो उसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ चला जाता है, टूट जाता है, फिर तालिबान टेक ओवर करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब ये अमेरिका कहता है बंद कर दो क्योंकि 9/11 इन लोगों ने किया, 9/11 जो है ये ओसामा बिन लादेन ने किया था, तालिबान उसका समर्थन कर रहा है, उसको ठोको पीटो, वो मान गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सब कहानी 9/11 की खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये जो उस समय पाकिस्तान उनकी मदद करता है, कहते हैं डार्लिंग डार्लिंग। अब फिर जब चीजें वहां शांत हो जाती हैं तो अमेरिका कहता है यार टाइगर देखा मेरे पास टाइम नहीं, मैं घर जा रहा हूं, तूने जो करना है कर। वो छोड़ के बार बार छोड़ के चले जाते हैं। ये मेरा ख्याल मुल्ला को मालूम है कि इस बार भी जब उनका उल्लू सीधा हो जाएगा, जैसे कहावत है, वो चले जाएंगे। और तब तक के लिए जो मुझे इनसे मिल सकता है मैं लूंगा। सऊदी अरेबिया पैसे देगा जो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी इकोनॉमी तो भंग हो गई है, और दूसरी तरफ अमेरिका से मुझे हथियार मिलेंगे। अब मैम एक चीज बड़ी मजेदार है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा यूक्रेन युद्ध के बारे में कि हथियार जो है वो अमेरिका से जाएंगे, पैसे नेटो देगा। कोई ब्रिटिश हथियार नहीं जाएंगे, कोई जर्मनी ने उनको लेपर्ड टैंक्स दिए थे, अब टैंक्स तो यूज होते नहीं है, टैंक्स तो बड़े आउटडेटेड हो गए, तो कोई हथियार कहीं से नहीं जाएगा। अगर कोई हथियार बेचना चाहता, देना चाहता है यूक्रेन को, पहले अमेरिका से खरीदो, उसके बाद आगे में, यानी पैसा आपका, हथियार मेरे, मौत यूक्रेन की। ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। द सेम थिंग विद पाकिस्तान आप देखेंगे। अब वो चाहता है अगर ईरान को ठोकना है, वो बागराम एयरबेस की बात कर रहे हैं, बेवकूफी है। कौन देगा तेरे को? तालिबान देने लगे हैं बागराम एयरबेस, तू जाके बोल रहा है उनको कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन एज फार एज बागराम इज कंसर्न। आपको तालिबान वो नहीं देगा, और ना आप में ये ताकत है कि आप वहां बैठ जाओ। अब Am जी I audible, sir? हाँ यो, तो मैं ये आपसे, हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो उस समय जी जी सर। अमेरिका ने कहा कि हम सोवियत संघ को ठोकेंगे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद ली। वो चलता रहा, सोवियत संघ 91 में चला गया, टूट गया, 89 में वापस चले गए, 91 में टूट गया। उसके बाद अमेरिका ने कहा भी हमारा मकसद पूरा होगा। पाकिस्तान हाँ आप तो कहीं चाइना, नहीं नहीं आप साउथ अफ्रीका में, नहीं नहीं आप चंद्रमा पे चले गए वहां से। उसके बाद फिर 9/11 हुआ, फिर वापस आ गए उनको मत। सो इट्स ट्रांजैक्शनल, हादसा होता है, मदद लेते। अब उसको मदद ये चाहिए सिर्फ कि देखो भाई, अगर ईरान पंगा लेगा मैं उनको ठोकूंगा, और अफगानिस्तान मुझे एयरबेस नहीं देगा तो उनको ठोकना पड़ेगा। मैं अपने लोग नहीं भेजूंगा मरने के लिए, आपके पास इतने पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर आपके 1-2 करोड़ मर जाएं, आपकी जो लेडीज हैं वो और पैदा कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके तो खुद ही आप कहते हैं हम तो डिस्पेंसिबल हैं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, आपकी जान की कीमत कोई वहां पे है नहीं पाकिस्तान में। सो अब मेरा मानना है मैम कि जो ये बात हो रही थी वहां बड़ी बड़ी, अमेरिका में बड़ा ग्रेट मैन है मुल्ला, और प्राइम मिनिस्टर उनका कितना बड़ा आदमी है, क्या हुआ बलूचिस्तान में, क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में? मैं और कुछ नहीं कहूंगा, हम तो चाणक्य की संतान है। अब बोलो अमेरिका को आपको आके बचाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ पैसा, उसका भगवान तो पैसा है, उसने कहा ये क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बन जाएगा, जबकि क्रिप्टो इस्लाम में हराम है। पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपका ध्यान रखेंगे। और फिर बलूचिस्तान में जो वो एक मिनरल्स भी ले गया था, रेयर अर्थ अपने साथ ले गया था ये बेवकूफ मुल्ला, दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप। क्या पता उसके अंदर क्या पड़ा था? सुना है कि उसके अंदर वो जो मेडल्स थे जो हमको देने थे, यूएई में जो क्रिकेट मैच हार गए थे ये लोग, नहीं दिए थे, वो मेडल्स ले गया था। अब पता नहीं उसके अंदर क्या था। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े ध्यान से देख रहे थे, वो क्या ये बलूचिस्तान में है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए वहां पर तो चाइना और कनाडा अभी माइनिंग कर रहे हैं मिनरल्स के लिए। तो मुल्ला ने बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा, आप आइए। चीनियों ने कहा क्या बोला टाइगर, मुझे बाहर निकालेगा, आके तू देख। वो फंस गया। और फिर बलोच वाले, तू आएगा अमेरिका, आजा मैं तेरे को ठोकता हूँ। अब ही इज गोइंग टू ट्राई टू यूज हिज मिलिट्री जो अब कर रहा है टू काम बलोचिस्तान, लेकिन बलोच मानेंगे नहीं। वो उनकी दिल में जो जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो बहुत पुराना है, वो तो 1948 से है। So they are not going to listen. तो ये एक चीज है, he will not be able to deliver, ये मेरी बात मान लीजिएगा। 1 महीने के अंदर, मैं भविष्यवाणी नहीं करता बेटा, बट टुडे आई मेक अ प्रेडिक्शन, क्योंकि आपका प्रोग्राम है। 1 महीने के अंदर ये फिर टूट जाएगा। ये जो इस समय डार्लिंग डार्लिंग चल रहा है ना, ये मुल्ला और उसके बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये टूट जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ तो मुल्ला बन जाएगा राष्ट्रपति उस देश का, और शहबाज शरीफ को बोलेगा भाई आज मेरे बूट पॉलिश मत करियो, कल मैंने किसी और से करवाए थे, कल आके मेरे जूते पॉलिश कर दियो। शहबाज शरीफ का जी जो जनाब जो हुक्म मैं वही करूंगा। मेरा मानना है कि ये आने वाली स्थिति है। ये कहना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, नो, क्योंकि
टूटना किसी देश का बड़ा मुश्किल होता है। बांग्लादेश में हमने देखा है, मैंने दक्षिण सूडान में देखा है, जहां जहां मैं पोस्टेड रहा हूं, मैंने इथियोपिया एरिट्रिया में देखा है। टूटना जो होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बड़ा वायलेंट होता है। तो मेरा मानना है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी इन एरियाज को मिल जाएगी, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। अगर पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में पंगा लेने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, जैसे कोई बॉम्बिंग उन्होंने की थी, बच्चों को औरतों को मार दिया था, अगर ऐसा फिर किया, तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं ये पश्तून है। मैं भी तो बेटी आधा पश्तून हूँ, माय फादर्स फैमिली वाज फ्रॉम गजनी। हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि आप अफगान को खरीद नहीं सकते, अफगान को किराए पे ले सकते हो, कुछ देर तक आपका काम करेगा, लेकिन उसके बाद when he wants his own interest। तो वो जो है पश्तून वहां पर जो रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बॉर्डर की साइड पे, डूरान लाइन जिसको कहते हैं बॉर्डर, जो कोई अफगान एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं तो हमारा बॉर्डर तो सिंधु नदी पे, ये सारे हमारे भाई हैं, तो बीच में कहां से आ गया। और उनका भी ये भी कहना है पश्तून का कि 1947 तक तो हमारा पड़ोसी भारत था, ये चूहा कहां से बीच में आ गया है। So which is a fact। So मेरा जो मानना है कि ये फंक्शनली इनको ऑटोनॉमी मिलेगी, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को, और बचेगा सिर्फ पंजाब। और फिर एक चीज कहता, मेरी माँ तो सिख परिवार से संबंध रखती थी, सबसे गंदे लोग उस देश में, पूरे उस देश में, ये ना, पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, वहां से लिया, जो भी है, सबसे गंदे लोग पंजाब के हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं द वर्स्ट पीपल आर द पंजाबी मुसलमान। अब सही है गलत है, पीपल टॉक लाइक दिस, लेकिन सारा जो दंगा हो रहा है वहां से वहां पे, इट्स बिकॉज आर्मी डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज है, एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेटेड बाय पंजाबीज है, सिंधियों को, बलोचों को, पख्तून पश्तून को कुछ नहीं मिलता। सो दीज आर द थिंग। तभी अगर आप कंपेयर करें भारत के साथ, हम लोग शुरू से बात करते रहे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। आप किसी से पूछेंगे कि भाई आपका तेल तो मान लीजिए बॉम्बे हाई में है, तो रिफाइनरी आप पानीपत में क्यों बना रहे? क्योंकि हम डेवलपमेंट वहां भी चाहते हैं। सब कुछ एक ही एरिया में नहीं रखते। पहली चीज, बलूचिस्तान में अमेरिकन नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी, क्लियर। और दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिस समय उनको बहुत शाबाशी दे रहे हैं, वो इसलिए कि भाई तेरे लोग तैयार कर, 20-25 हजार, 40 हजार, ईरान भी ठोकेगा, तालिबान भी उनको ठोके, तुझे क्या फर्क पड़ता? मैं यहाँ बैठ के ताली बजाऊंगा, शाबाश शाबाश मेरे लाल, जाओ मेरे जवानों, जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, जाके मरो। दैट्स एग्जैक्टली द ट्रांजैक्शन। और फिर मैं ये इंश्योर करूंगा कि भारत आप पे हमला ना करे, भारत उसकी बात सुनेगा नहीं। तो पाकिस्तान ने कुछ किया, हम ठोकेंगे उनको। और अमेरिका फिर बोलेगा मत करो मत करो मत करो, कुछ नहीं, किसी में दम नहीं है मैम कि इस समय भारत से पंगा ले सके। प्लीज रीअश्योर योर व्यूअर्स, हमारी जो मिलिट्री ताकत है, डिप्लोमेटिक ताकत है, हमारी जो सोशल ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, ये बेमिसाल है। पहली बार हो रहा है मानव इतिहास में। आप देखेंगे ये सब कुछ इकट्ठा हो गया है, अब भारत से पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। सो बेसिकली टू कंक्लूड, ये मुल्ला और ये जो शरीफ वहां गए हैं, दिस इज वो गए हैं चमचागिरी करने के लिए। ट्रंप को मालूम है उसको पाकिस्तान से उनके सोल्जर्स चाहिए जो मरने को तैयार, और पाकिस्तान कहता है भाई थोड़े पैसे दे दियो, थोड़े हथियार दे दियो, और टाइगर जरा भारत को बोल मुझे ना ठोके। दैट्स द ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। सर अभी आपने ना रीजनल डेवलपमेंट की बात की थी, लद्दाख में जो हुआ, लेह में जो हुआ, यू हमने नो देखा आई उस पे फील वो काफी मेरा एरिया है कंट्रोवर्सी हुई। बेटा। जी फर्स्ट लेट जी, मी टेल यू समथिंग। बहुत चार सारा। बच्चे, जी जी। चार बच्चे जो वहां मारे गए थे। नाउ यू नो मेरे मेरा दिल क्या कहता है, अगर मैं होता, मैं नहीं था, चारों को पकड़े, दो झापड़ मारता, भाग जाओ यहाँ से। मैम दे आर अ वेरी जेंटल पीपल। मैं आपको क्या बताऊं, जब भी मैं लद्दाख जाता हूँ साल में 2 थी, अभी हाल ही में तो वहां गया हुआ था, जब मैं उनसे कोई इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा बेटा ये जरा रास्ता, कोई मैडम चल रही हो, मैं हिंदी में पूछता हूँ कि मैम मैं ये इधर का रास्ता भूल गया, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में रुका था, तो कैसे जाऊं वहां? सर आप इधर से जाइए, उधर से जाइए, जय हिंद सर। कमाल है हर चीज पे जय हिंद सर। इट्स वंडर, सच सिंपल पीपल। बेटा मैं एक और कहानी, लेट मी एडजस्ट माय स्कार्फ, एक और कहानी बताता हूँ। कुछ साल हो गए, सो आई हैड गॉन टू ले, और वहां पे पश्मीना, वहां पे उगता है ना, शॉलें मिलती है। आई गो नेक्स्ट आई ब्रिंग यू वन। वहां पे जो है दे मेक इट पश्म, जो गोट है, पश्मीना ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर गोट्स का। तो वहां पे बड़ी अच्छी शॉलें मिलती है, बट रॉ, उनके ऊपर कोई कारीगरी नहीं होती। बाद में वो शुरू कर रहे थे, पता नहीं कर दिया कि नहीं। तो ये 3-4 साल पहले जब मैं गया था, व्हेन आई वाज हेल्पिंग देम गेट मनी एंड फंडिंग, तो मैं शॉल लेने गया। अब मेरे हाथ में जो कैश था
फोन पे मैं बात कर रहा था, वो ध्यान चला गया, जो शॉली नहीं है उससे कहीं ज्यादा मैंने 2000 के नोट उस समय चलते थे, सो आई गिव हिम द मनी, आई केम अवे, आई गिव एन एक्स्ट्रा नोट, ध्यान नहीं किया। यू नो, द शॉप ओनर उस एरिया का, वो सारा ले ढूंढता रहा कि एक लंबा राजदूत भारत का आया है, उसने ये कपड़े कहाँ ठहरा है, किसने बोला वो सर्किट हाउस में आया, बोले सर आपके 2000 रुपए मेरे पास पड़े। ये लुक एट द इनोसेंस, लुक एट द ऑनेस्टी ऑफ दीज पीपल। उसने मेरा दिल जीत लिया, कहा बेटा रख लो, यू कैन बाय समथिंग फॉर योर चिल्ड्रन। इसे नहीं सर, कमा के लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। सो दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी सोनम वांगचुक साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि उनको शायद मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जो CIA स्पॉन्सर्ड एजेंसी। जितने लोगों को मैग्सेसे अवार्ड्स मिलते हैं, अमेरिकन चुनते हैं ऐसे लोगों को जो सरकार की मुखालफत कर सके, जो एक्चुअली क्या है बेटा, टेक इट फ्रॉम मी, प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके साथ उनसे बहुत लोग नाराज हैं विदेशों में कि सुनते नहीं है, झुकते नहीं है, लेकिन वो नाराजगी फिर भारत के अगेंस्ट हो जाती है। यू शुड नॉट ट्रांसलेट योर एंगर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इनटू एंगर अगेंस्ट इंडिया। भारत तो हमारी माँ है ना, माँ से बगावत नहीं करती। मेरा ख्याल है इस व्यक्ति ने जो किया है ये सही नहीं किया है, जो इन्होंने भाषण दिया। ही इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने, आइस के साथ, स्नो के साथ, क्लाइमेट चेंज के लिए। बट ये जो कर रहे हैं, ही हैज पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो अगर स्टेटहुड मिल जाता, इसमें आ जाता, उस शायद चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हो, आई डोंट नो, आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स, बट दिस इज वेरी सैड। और फिर मेरा ये मानना है, मणिपुर में भी आपने देख लिया है कि अब शांति हो गई है काफी देर के बाद। लद्दाख में ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही कोई उसका फायदा उठाएगा। अमेरिकन कोशिश करें, लोग कहेंगे अमेरिका के अमेरिका के जनरल बांग्लादेश जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अरे जाने दो यार, उनको आसमान में जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे भिड़ने आएगा, जमीन पर भिड़ेगा, ठोकूंगा उसको। सो इट इज बेसिकली माई सेल्फ रिलायंस, एंड आई एम कीपिंग जो मेरी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है, उनको मैं दो तरफ से टैकल कर रहा हूँ, एक डिप्लोमेटिकली और दूसरी तरफ में कर रहा हूँ मिलिटरली। तो अब ये जमाना चला गया व्हेन यू कुड ड्रीम कि भारत कमजोर है और नपुंसक है और बड़ा ही झुकने वाला, ये वो इंडिया नहीं है, ये भारत है, ये नहीं झुकेगा। एंड आई थिंक 140 करोड़ लोग, जिस तरह से हमने ट्रंप के साथ खड़े होकर डट के उसका मुकाबला किया, 140 करोड़ लोग बहुत खुश हैं। It's my self-respect. You can't do this to me. We're a great nation. So लद्दाख में शांति आ जाएगी बेटा। You watch, ये 4 जो हमारे बच्चे गए हैं, उनके पेरेंट्स अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे ये कहूंगा जुले, which is greetings, और ये भी कहूंगा I'm sorry. ये मेरे बच्चे थे। So many Ladakhi kids, some of the universities that I was involved with, वहाँ उनको एडमिशन करवाया, उनकी पढ़ाई की। Such wonderful children and wonderful people. हो गया, क्या कहते हैं, नजर लग गई किसी की मेरे लद्दाख को। बट दे आर फियर्सली पैट्रियोटिक। बेटा जब कारगिल का जंग हुआ था ना 1999 में, तो यंग किड्स अब हो गए हैं 50 साल के एटसेट्रा, जब भी मैं वहां जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि आपने कारगिल में क्या किया था जंग में, जब हम लड़ रहे थे पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ। तो उस समय मैं 13 साल का था, 14 साल का। अरे क्या किया तुमने? सर अपनी पीठ पे रख के आलू ले गया था इंडियन आर्मी के लिए चढ़ाई हाइट्स पे। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इतना अच्छा लगता है ये सुन के। तो बेटा तुम तो 15 साल के थे, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है सर, देश की रक्षा सबका काम होता है। इट्स जस्ट वंडरफुल, इट्स सिंपली वंडरफुल टू मीट दोस पीपल। इतनी खूबसूरत जगह, आप तो कहीं हुई है लद्दाख, इतनी खूबसूरत जगह, सिंपल पीपल। चाहे आप पेंगोंग लेक में जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स द क्राउन ऑफ इंडिया। अगर आप नक्शा देखेंगे, राइट ऑन टॉप। So मेरा मानना है that we'll overcome this. The government is aware and we have some outstanding civil servants. We'll deal with it. अब सबको ये संदेशा मिल गया है, और ये भी कहा जाता है वांगचुक was in touch with some Pakistani spy agents और ISI के members से। वो भी अब सब कहानी सामने आएगी। कितना हम पब्लिक में बयान करेंगे that depends, वो assessment होगा। लेकिन I don't think this will become a big issue. तो आपको इसमें लगता है कि फॉरेन एक्टर्स इन्वॉल्व्ड है? 100%। कुछ लोग एक तो इसको पैसे दे रहे थे, पैसे कहाँ से आए, इसको जो शेयर बना के रखा, अवार्ड दे दिया, वो सब ये सब चीजें, इट्स अ पैटर्न। इनके पास नया करने का तो कुछ है नहीं। तो फॉरेन प्लेयर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स होगा, पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, और चाइना कुछ हद तक, क्योंकि लद्दाख का एक एरिया है, पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम कहते हैं, क्योंकि दैट टाइम लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, and then China occupied Kashmir, Jammu and Kashmir.
तो लद्दाख का भी हिस्सा इनके साथ है, बट वो ठीक हो जाएगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। और बाय द वे आपसे एक अनुरोध है, आप POJK जो करती हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट टाइम बलूचिस्तान की बात करें तो कहिए POB, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिंध एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड खैबर पख्तूनख्वा, वो सब ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। सो फॉरेन एलिमेंट्स का हाथ था, जो मुझे पता लगा है, मैंने दोस्तों से बात की कि सम अमेरिकन्स वर इन्वॉल्व्ड एंड चाइनीज वर आल्सो ट्राइंग टू एक्ट, एंड अमेरिकन्स वर ट्राइंग टू यूज पाकिस्तान, क्योंकि उनके तो बहुत दूर पड़ता है, कोई अमेरिकी वहां जाएगा तो पकड़ा जाएगा एकदम से, क्या कर रहा है। वहां के लोकल लोग जो है फ्रॉम द नॉर्दर्न टेरिटरीज, जो द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जब आप कारगिल जाते हैं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो पहले उनका फतह एरिया होता था, फेडरली एडमिनिस्टर्ड, आजकल खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो उनका बना हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान है, POK, वो दे लुक सिमिलर। सो वहां लोग दंगा करने की कोशिश की, बट वो पकड़े गए सब, दे बीन एक्सपोज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। और इसीलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि आपसे बात हो, आपसे सरल भाषा में समझा जाए बुलाते कुछ रहिएगा, जटिल अच्छा मुद्दों को। बुलाते रहिए, सर यू अच्छा हैव लगा। ऑलवेज सर यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भारत। की बेटी, आप भारत की बेटी हैं। जय हिंद बेटा, जय भारत, वंदे मातरम।